हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम स्वामी विवेकानंद की किताब से है ना आत्मा का मुक्त स्वभाव जान रहे थे, और किताब का शीर्षक हम सभी जानते हैं, मैं कौन हूँ है। ठीक है, तो आज इसका हम फाइनल करने वाले हैं, मतलब इस चैप्टर का फाइनल पार्ट हो जाएगा। ये चैप्टर समाप्त होने वाला है आज। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, इसके पश्चात शम अथवा मन के संयम की आवश्यकता है। मन को ऐसा शांत करना होगा कि वह फिर तरंग के आकार में बदलकर विभिन्न प्रकार की वासनाओं का लीला क्षेत्र न बने। मन को स्थिर रखना होगा, बाहर के अथवा भीतर के किसी कारण से उसमें तरंग ना उठे। केवल इच्छा शक्ति द्वारा मन को संपूर्ण रूप से संयत करना होगा। ज्ञान योगी शारीरिक अथवा मानसिक किसी प्रकार की सहायता नहीं लेते। वे केवल दार्शनिक विचार, ज्ञान और निज की इच्छा शक्ति है ना, इन सब साधनों के प्रति विश्वासी हैं। उसके बाद तितिक्षा, किसी प्रकार का विलाप किए बिना सब दुखों को सहना। ठीक है, तो ये तो कहा ही जाता है कि जीवन में जो भी कष्ट दुख मिल रहा है ना, उसको सह लीजिए। और समय जो होता है वो आपको उसके साथ रहना सिखा देता है। बहुत ऐसा मानते हैं कि समय जो होता है वो जो आपके दुख हैं, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, उसको भर देता है। लेकिन एक विचार ये भी है कि समय के साथ आप जीना सीख जाते हैं, है ना। जब वो दुख एकदम से आता है तब आप उसको रजिस्टर करने में थोड़ी देरी करते हैं कि मतलब कैसे हो गया ये, मेरे साथ कैसे हो गया, इस नकार भाव में जीते। लेकिन जब जैसे ही आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आती है, ठीक है, मैं इस संसार में आया हूँ तो कुछ ऐसा मैंने कृत्य किया होगा या जो भी ऐसा रहा होगा, इसलिए मुझे उसका फल मिल रहा है। तो जब आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आ जाती है तो जीवन सरल हो जाता है ना। यही बात कह रहे हैं, जब आपका किसी प्रकार का अनिष्ट घटित होगा उस ओर ध्यान नहीं दीजिएगा। ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। यदि सामने एक बाघ आए, स्थिर होकर खड़े रहिए, भागेगा कौन। अनेक व्यक्ति हैं जो तितिक्षा का अभ्यास करते हैं और उसमें कृत्यकार्य होते हैं। ऐसे व्यक्ति अनेक हैं जो भारत में ग्रीष्म ऋतु में प्रखर मध्याह्न यानी कि 12 बजे का जो समय है, सूर्य के ताप में गंगा तीर पर सोए रहते हैं। ठीक है, उस ताप को सहते हैं। शीतकाल में गंगा जल में सारे दिन डूबे रहते हैं, उसकी कुछ परवाह ही नहीं करते। अनेक व्यक्ति हिमालय की तुषार है ना राशि में बैठे रहते हैं, किसी प्रकार के वस्त्र आदि के लिए विचार नहीं करते। आप देखिए, जब भी कुंभ हुआ था ना, उसमें देखिए बहुत सारे नागा साधु है ना, जो कि केवल जो कुछ ऐसे साधु हैं जो दिगंबर भी रहते हैं, है ना, और कुछ हैं जो एक वस्त्र धारण करते हैं। तो उसमें उनका भी यही रहता है कि सारे दुखों को सहते हुए भगवान की प्राप्ति, है ना। तो देखिए, इतनी ठंड पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है, उस सारी चीज़ों को सहते हैं। वही यहाँ बताया जा रहा है ना। कह रहे हैं ग्रीष्म ही अंततः क्या है, शीत ही अंततः क्या है, यह सब आए जाए, है ना। हमारा उसमें क्या है, हम तो शरीर नहीं हैं। ठीक है, इस पाश्चात्य देश समूह में इसे विश्वास करना कठिन है, किंतु इस प्रकार लोग किया करते हैं। यह जानना अच्छा है, जिस प्रकार आपके देश के लोग तोप के मुंह में अथवा युद्ध क्षेत्र के बीच में कूद पड़ने में साहस दिखाया करते हैं, हमारे देश के व्यक्ति उसी प्रकार दर्शन शास्त्र के अनुसार चिंतन प्रणाली नियमित करने में और उसके अनुसार कार्य करने में साहस दिखाते हैं। वे इसके लिए प्राण दिया करते हैं। हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सो अहम, है ना। सत्यचित आनंद, है ना, उसी को जब संधि कर दी जाती है तो उसको सच्चिदानंद कह देते हैं। सो अहम का मतलब यही है कि मैं वही हूँ, है ना, समझ रहे हैं कि पूरे इस चर्चा का, इस पूरे दर्शन का जो मूल है वो क्या है कि ब्रह्म ही एक सत्य है,
पूरा जो निष्कर्ष आप निचोड़ कह लीजिए कुछ भी, है ना, कह सकते हैं, वो क्या है कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। ठीक है, मिथ्या मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि मिथ्या क्या होता है। मिथ्या देखिए वो उसे कहते हैं जो ना सत्य है ना असत है। ठीक है, उसी को मिथ्या कह देते हैं। जैसे माया को मिथ्या कहा जाता है ना, क्योंकि देखिए असत का यहाँ अर्थ है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि आसमान में फूल नहीं खिल सकता, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, है ना। और सत्य संसार को इसलिए संसार में भी आप देखते हैं कि संसार अनुभूति में तो आता है, यानी कि आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हो और प्यास बुझती भी है, तो इसका मतलब अनुभव में तो है। लेकिन जब जब ब्रह्म बोध हो जाता है तब ये संसार विलुप्त हो जाता है ना। इसलिए भी कहा जाता है कि पहले वो स्थिति है, अभी तो वो स्थिति है नहीं, तो इसलिए उस व्यक्ति के लिए संसार सत्य रहता है। ठीक है, ओके, ये समझने के लिए है, जब वो स्थिति आए तब आप कह पाएंगे कि केवल ब्रह्म सत्य है ना। जानने के लिए तो जान लीजिए कि केवल ब्रह्म सत्य है ना, लेकिन अनुभव में तो अभी नहीं है ना। ओके, तो वही बता रहे, प्रतिदिन के कर्म जीवन में विलासिता को बनाए रखना जिस प्रकार पाश्चात्य आदर्श है, उसी प्रकार हमारा आदर्श कर्म जीवन में सर्वोच्च मूल के लिए आध्यात्मिक भाव की रक्षा करना है। यानी वेस्ट के लिए बता रहे हैं कि वेस्ट में क्या है कि बहुत सारी विलासिता है, बहुत सारे भोग पदार्थ हैं, वहाँ पे जीवन बहुत ही मतलब इस दौड़ में है उनका पूरा जीवन कि कितना ज़्यादा मैं भोग लूँ, है ना। वेस्ट पाश्चात्य जो सभ्यता है वहाँ पे ऐसी ऐसी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, साइंस, एडवांसमेंट इतना सारा हो चुका है कि वो सारी चीज़ें कहाँ इर्द गिर्द घूम रही हैं उनके आसपास, उनके कंफर्ट्स के लिए। ठीक है, आप देखिए बाहर के लोग इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो हमारा दर्शन है, बहुत सारे लोग यहाँ के कल्चर से, है ना, यहाँ से अट्रैक्ट होकर के बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। आप देखिए वृंदावन का उदाहरण है, काशी है ना, बनारस का उदाहरण है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दर्शन, धर्म, है ना, मोक्ष, इन सब के लिए आते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ का जो दर्शन है, यानी पूर्व का जो दर्शन है, बहुत ही कह सकते हैं समृद्ध बहुत सारे विचार यहाँ मिलते हैं आपको। जो भी विचार आपको ठीक लगे उसको फॉलो करिए और फिर आगे बढ़ते जाइए, निश्चित ही आप अपने गंतव्य तक पहुँचने वाले हैं। ठीक है, ओके, कह रहे हैं जिस प्रकार पाश्चात्य आदर्श है उसी प्रकार हमारा आदर्श कर्म जीवन में सर्वोच्च मूल के लिए आध्यात्मिक भाव की रक्षा करना है। हम इसके द्वारा यही प्रमाणित करना चाहते हैं कि धर्म केवल कथा नहीं है ना, किंतु इस जीवन में ही धर्म को सर्वांग संपूर्ण रूप से कार्य में परिणत किया जा सकता है। यही तितिक्षा है सब कुछ सहन करना। ठीक है, जीवन के किसी भी कह सकते स्टेज में आपको विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे सबसे विषम परिस्थिति तो यही होती है कि किसी आपके प्रियजन का एकदम से छोड़कर चले जाना, यानी कि मृत्यु का घटित हो जाना। क्योंकि उस समय देखिए ये एक्सेप्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली उस व्यक्ति के लिए जो आपका बहुत प्रिय हो, है ना। तैयारी बहुत करते हैं, लेकिन देखिए ज्ञान जो है उस समय बहुत ज़्यादा अलग तरीके से, मतलब अगर अनुभूति देखिए, ये भी मैं समझती हूँ कि जिसके ऊपर पड़ता है ना, वही जानता है। अभी देखिए देहरादून की क्या स्थिति हो गई है, कितना बाढ़, बादल फटना, ये सारी जो स्थितियाँ हैं, लोग इतना विलाप कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि प्रे करिए देहरादून के लिए, है ना। मैंने कल कुछ वीडियोस को देखा तो वाकई में प्रकृति अपने प्रकोप पर है ना, वो अपना प्रकोप व्यक्त कर रही है, क्योंकि हमने बहुत सारे चेंजेस ऐसे कर दिए हैं वहाँ पे जो कि नहीं होने चाहिए। जैसे बादलों का तोड़ा जाना, ये सारी चीज़ें, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं वहाँ पे, है ना। तो ये सब थोड़ा सा विचलित करता है। लेकिन जो अध्यात्म है, अगर आप इसे ठीक से समझ लेंगे और जीवन में उतार लेंगे तो
और उसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जीवन हो या मृत्यु दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे दंपति होते हैं जिनको संतान नहीं होती है, तो वो उसके लिए दर बदर भटकते रहते हैं, मंदिर ये वो सब करते रहते हैं। ठीक है, अगर मेरा जो दृष्टिकोण है वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर वो इस सुंदर विचार को रजिस्टर कर लें अपने दिमाग में कि ईश्वर ने उनको ऐसा बना करके इस पृथ्वी पर ही बहुत उपकार कर दिया गया है ना, कितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। ठीक है, तो जो प्रकृति का या कह दीजिए संसार का जो संतुलन मेंटेन करने का जो है उसका अपना एक तरीका है। उस सत्ता को आप ईश्वर कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, जो कहना वो कह लीजिए, वो बैलेंस करके रखता है। उसमें देखिए ऐसे भी कुछ जन्म होते हैं है ना, जो कि थर्ड जेंडर के होते हैं, समझ पा रहे होंगे आप। तो ये सब इस संसार में सब कुछ है। तो जो इसकी विराटता को समझ जाता है ना, कितना वृहद संसार है, इसमें कितनी विविधता है। इसमें देखिए स्त्री है, पुरुष है, थर्ड जेंडर है, बहुत सारे लोग निवास कर रहे हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, विविधता बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि वही होना ही सब कुछ होना, यानी वही सुंदर है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे जो कपल्स होते हैं इनकी संतान ही नहीं होती, अगर वो इस भाव को समझ लें कि मेरा इस जीवन जो मुझे मिला है, हर कोई हर चीज़ के लिए नहीं बना है। बहुत सारे लोग शादी नहीं करते, बहुत सारे लोग शादी करके फिर वो आगे बच्चों की प्लानिंग नहीं करते क्योंकि उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। बहुत सारे चीज़ें डिपेंड करती हैं, है ना। आपके आसपास लोग इतने होने चाहिए ताकि उसकी ज़िम्मेदारी कोई ले सके। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी जीवन को ला रहे हैं तो उसकी पूरी तरीके से अगर आप देखभाल करने में खुद को महसूस करते हैं तभी होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका अपना ही जीवन इतना मतलब कह सकते कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ है, और उस जीव को लाना इस संसार में वो संसाधन ही कितने बच्चे हैं, है ना। तो हर एक स्थिति का एक सकारात्मक जब भाव आप लेकर के चलेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा लगने वाला है। हमेशा नकारात्मक रहेंगे, अरे यार मेरे साथ ही क्यों हुआ, वाई मी करते रहेंगे, तो फिर वो जो खलिश है वो बनी रहने वाली है। ठीक है, वो जो दुख है उसको आप और दुख में, उसी दुख में और एडिशन करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो ब्रॉडर पिक्चर को आपको दिखा पाते हैं कि देखो तुम्हारे साथ ये स्थिति हुई है तो ऐसा क्यों है, और इसका सुंदर पक्ष जान लो। यही पूरा अध्यात्म करता है। यानी जिस भी स्थिति में आप हैं उस स्थिति में आपको अध्यात्म समझा पाता है कि यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। ठीक है, देखो बाहर दुनिया में कितना कम है और तुम्हारा तो थोड़ा सा ही है। ठीक है, एक इसमें कहानी भी आती है कि एक बार एक्सचेंज करने के लिए कहा गया एक दूसरे के दुखों को, तो सबने अपना अपना ही दुख लेना ठीक समझा। ठीक है, दूर से केवल दिखता है कि उस तरफ की जो घास है वो बहुत हरी है, ये पास जाओगे तो इस तरफ वाली लगेगी। ठीक है, ये सुंदर सुंदर बातें जो आपके को बताई जाती हैं, उसका जो दर्शन है उसको समझने की कोशिश करिए। कोई भी स्थिति आपके जीवन में आई है उसको जब आप ठीक से शांत होकर के समझेंगे, आपको उसका अर्थ समझने वाला है। ठीक है, आप उसका अर्थ समझ पाएंगे, है ना। कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है तो उसके कारण, है ना, उसका जो भी कारण बनता है वो बहुत सारी और चीज़ों से कनेक्टेड है। हम केवल उसका सुपरफिशियल व्यू ही देख पाते हैं। ठीक है, वापस लौटते हैं विषय की ओर। ठीक है, कह रहे हैं यही तितिक्षा है सब कुछ सहन करना, यानी सब कुछ सहन करने में ही सब कुछ आ गया। ठीक है, किसी विषय में असंतोष प्रकट न करना। हमने स्वतः ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो कहते हैं हम आत्मा हैं, हमारे निकट ब्रह्मांड का भी गौरव क्या है, सुख दुख पाप पुण्य शीत उष्ण ये सब हमारे पक्ष में कुछ भी नहीं है। यही तितिक्षा है, देह के सुख भोग के लिए दौड़ना नहीं है। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ क्या इस प्रकार प्रार्थना करना है कि हमें यह दो वह दो, यानी इच्छाएं ही केवल करते रहेंगे क्या?
धर्म के संबंध में ये सभी धारणाएं प्रमाद हैं जो धर्म को इस प्रकार का मानते हैं। उनमें ईश्वर और आत्मा की यथार्थ धारणा नहीं है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, चील गिद्ध बहुत ऊंचे उड़ते हैं किंतु उनकी दृष्टि रहती है जानवरों के शव की ओर। ठीक है, जो हो, आप में धर्म के संबंध में जो सब धारणाएं हैं उनका फल क्या है बताइए। तो सही रास्ते स्वच्छ करना और उत्तम प्रकार का अन्न वस्त्र एकत्र करना। अन्न वस्त्र के लिए कौन चिंता करता है, ये सब प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, प्रति मुहूर्त लाखों व्यक्ति आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं, यानी कि जीवन मरण का चक्र निरंतर चल रहा है। केवल जब आपके साथ घटित होता है तो आपको लगता है कि मेरे साथ क्यों हुआ। घटनाएं देखिए ना अपने आसपास, न्यूज़पेपर्स देखिए, चैनल्स में देखिए, कितनी घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, कौन परवाह करता है इस क्षुद्र जगत के सुख दुख को, ग्राह्य मानते ही क्यों हो। ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, यदि साहस हो उनके बाहर चले जाइए, सब नियमों के बाहर चले जाइए, समग्र जगत उड़ जाए, आप अकेले आकर खड़े होइए। हम निरपेक्ष सत्ता हैं, निरपेक्ष ज्ञान और निरपेक्ष आनंद स्वरूप, सो अहम सो अहम। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। पूरे इसका क्रक्स ये है कि जब आपको समझ ये आ जाएगा कि केवल दुख तब आता है जब आप सुख के पीछे भागते हैं। अगर आप तटस्थ हो जाइए तो ना सुख है ना दुख है। ठीक है, तो यही इस पूरी जो चर्चा है इसका निष्कर्ष है ना। हम सर्दी इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि गर्मी भी होती है। ठीक है, इस तरह के सारे चीज़ें होती हैं। गूढ़ में जाएंगे तो पता चलेगा आपको कि सब क्या है, माया के अंदर ही है। जितना कुछ आप सोच पा रहे हैं, जितना कुछ आप विचार कर पा रहे हैं, जितना कुछ देख पा रहे हैं, वो सब माया के अधीन है। माया ही करती है। माया क्या है, जो न सत्य है न असत्य है। ठीक है, ये पहले भी बताया गया है और आज फिर बता रही हूँ कि संसार अनुभव में इसलिए आपके आता है क्योंकि आप उस तल पे जी रहे होते हैं। ठीक है, और जब उस तल से आप ऊपर उठते हैं तो निश्चित ही ये संसार विलुप्त हो जाता है। लेकिन ये स्थिति को प्राप्त करना ही क्या है, मुक्त हो जाना है, और उसी के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं। कल हम क्या करने वाले हैं, आत्मा का एकत्व जानेंगे। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा गूढ़ दर्शन में चले गए हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि ये ज़रूरी भी है करना, है ना। आजकल मैं रमण महर्षि को पढ़ रही हूँ, उनकी टीचिंग्स को पढ़ रही हूँ, तो निश्चित ही उस पर भी हम सेशंस करने वाले हैं। जब हम इस किताब से कर लेंगे तो फिर हम रमण महर्षि की टीचिंग्स को लेने वाले हैं। किताब इंग्लिश में है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, और क्योंकि जितने भी महान विभूतियाँ हुई हैं, जितने भी महान दार्शनिक, है ना, विद्वत जन हुए हैं, उनके दर्शन को जानना निश्चित ही बहुत सुख और शांति देने वाला होता है। हमारे दुख को यूं ही हर लेते हैं ना। कुछ भी परेशानी, कुछ भी महसूस करते हैं, जब भी हम अशांत होते हैं, तो जब हम ऐसी किताबों को पढ़ते हैं तो निश्चित ही शांति महसूस होती है। और उस परम शांति की ही खोज में तो हम अध्यात्म से जुड़े हैं। ठीक है, खुद को जान लेना, ठीक है, ही क्या है, सब कुछ पा लेना है। ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसमें हम क्योंकि आ गए हैं तो अब निश्चित ही पार तो लगने ही वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए, स्वामी विवेकानंद का अद्वैत वेदांत दर्शन बहुत ही सुंदर दर्शन है। बहुत सारे जो जाले हैं अज्ञान के, वो हमारे निकल रहे हैं, उनकी हम सफाई कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।